हे गाइस, दिस इज उज्जवल मेहता और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इनवर्स ट्रिगोमेट्री का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे टाइप 5 की। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने टाइप 4 की। पहला क्वेश्चन क्या है? कोट इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/√5 इज इक्वल टू π/4। चलिए, इस क्वेश्चन को डील करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं क्या कि ये आपको किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहली बात ये है कि जब कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, यानी इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है? तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से इसमें x का वैल्यू, अभी तक हम लोग वेरिएबल का हमसे पूछा गया है वैल्यू, तो और उसका वैल्यू पूछा गया है, तो हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तो सॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन लिखने के बाद में क्या लिखते हैं, आई थिंक आप चलिए, लॉक हो गया है। हाँ, तो यहाँ पे देखने पे क्या लगेगा आपको कि कोट इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/, कितना है 5 √5 प्लस इक्वल टू π/4। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं LHS से। अब देखिए, अब जब कभी भी आपको यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो आपको LHS वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो एक्स का वैल्यू निकालना है, हमें दोनों तरफ से चलना है। तो हम लोग फिलहाल क्या करते हैं, क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं। यानी क्या लिखेंगे, कोट इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/√5 इक्वल टू π/4। अब आपने इसमें देखिएगा क्या, इसमें आप लोग क्या देखिएगा कि यहाँ पे एक्स है, यानी कोट इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन है, और ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो हम इन दोनों में एक साथ लगा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो कोट को और साइन को, यानी कोट और साइन को किसी एक को दोनों सेम चीज़ में, सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में चेंज करना पड़ेगा। यानी को या तो कोट कोट में दोनों को कर दिया जाए या फिर दोनों को साइन में कर दिया जाए। तो हम चलते हैं, देखते हैं, साइन को tan में बदलने का प्रयास करते हैं, उससे बेनिफिट हो जाएगा हमें। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक लेट करने वाले हैं। तो लेट क्या करेंगे हम लोग, देखिए, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम लोग कि साइन इनवर्स 1/√5 इज इक्वल टू a। ठीक है, तो साइन a उधर चला जाएगा, मतलब साइन उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन a इक्वल टू 1/√5। और जैसे ये √5 हुआ, यहाँ से हम ट्रेंगल बना सकते हैं, और ट्रेंगल बनाने के बाद में हम क्या कहेंगे इसको, थीटा, यानी सॉरी a, जब a लिया है तो ये क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि p/, क्या होता है h, तो p का वैल्यू 1 और h का वैल्यू है √5। तो इस तरीके से ये वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, √5 है, तो यहाँ पे 5 - 1 इक्वल टू में 4, यानी ये हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, तो हम यहाँ से साइन को रिप्लेस करना है। क्या लाना है, तो हम इसको देखते हैं, कोट में है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोट में। तो हम कोट में भी नहीं रहना देना चाहते हैं, इसको भी चेंज करेंगे। हम यहाँ से 10 ले लेते हैं, कितना 10a। तो क्या होता है 10a, p/b। p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू कितना है, तो 2। बस इतना ही। तो इस तरीके से, इसलिए a इक्वल टू कितना है, tan इनवर्स 1/2। बस इतना ही। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है मेन, तो इसके बाद मेन ये करना है कि हम लोग नाउ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या देखिएगा कि कोट इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/√5 लिखा हुआ है कि नहीं, और इक्वल टू में लिखा हुआ है π/4। अब यहाँ पे जैसे ही π/4 लिखे, तो आपको हमने बताया कि ये साइन इनवर्स जो है वो किसके बराबर है, tan इनवर्स 1/2 के। तो हम लोग कोट को भी चेंज करते हैं, यानी कोट को क्या लिखने वाले हैं, tan के फॉर्म में, tan इनवर्स 1/x। ये तो पहले ही से आप लोग करते आ रहे हैं ना, समझ में आ गया होगा किस तरीके से लिखा है हमने। और साइन को क्या लिखने वाले हैं, tan इनवर्स 1/2, और इस तरीके से ये हो जाएगा π/4। बस इतना ही। अब ये कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या, तो बिल्कुल लग रहा है। ये कौन सा फॉर्मूला है, तो tan का फॉर्मूला है। तो
तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखने वाले हैं, यहाँ पे चलिए लिखने वाले हैं tan का फार्मूला। तो tan का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब आप तक नहीं याद किए हैं तो हम क्या कह सकते हैं। tan इनवर्स क्या होता है, ये वाला जोड़ ये वाला, मतलब x प्लस वाई, तो 1/x प्लस 1/2 और होता है 1 1/x इंटू 1/2 इंटू में, और इस तरीके से इसको सॉल्व करते जाना है। और इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारा, π/4 चल रहा है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू का साइन या इम्प्लाइड का साइन दीजिए, क्योंकि इक्वल टू तो है ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में। तो tan इनवर्स, और ये हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा जब, तो ये हो जाएगा कुछ 2 + x अपॉन में 2x, और नीचे हो जाएगा 2x, ऊपर में चला जाएगा 2x अपॉन में 2x - 1। कैलकुलेशन कर लीजिएगा दिमाग में, आप लोग इतना कैलकुलेशन कैसे छोड़ते हैं। फिर यहाँ से आप देखिएगा तो ये हो जाएगा 2x कटने वाला है, मतलब 2x तो कट जाएगा। चलिए 2x कट गया, बचा क्या, tan इनवर्स और 2 + x अपॉन में 2x - 1 इक्वल टू π/4। अब यहाँ से क्या करना है हमें, तो यहाँ से करना है tan को उधर भेजना है, यानी tan को उधर भेजे, तो उधर भेजने के बाद में क्या जाएगा, tan π/4 इक्वल टू 2 + x अपॉन में 2x - 1। अब इतना देखने के बाद में आपको पता चल रहा होगा कि हम इस tan π/4 का वैल्यू तो कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख देते हैं। 1 इक्वल टू 2 + x अपॉन में 2x - 1। अब इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। किस तरीके से मल्टीप्लाई, तो इसको इधर भेजने वाले हैं, इसको इधर भेजने वाले हैं। आपको समझ में आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो, बस। तो यहाँ पे ये इस कलर चेंज कर लेते हैं, इस स्टेप को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे ही भेजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x - 1, और ये हो जाएगा 2 + x। अब इस तरीके से x वाले को x तरफ और विदाउट x वाले को x तरफ, यानी जिसके साथ x है तो 2x, और ये वाला भी x, तो एक तरफ हो गया ये 2, और इसके साथ x नहीं है तो ये हो जाएगा प्लस में 1। इस तरीके से आपको पता चल रहा होगा। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखें कि 2x में से जाएगा तो कितना बचेगा, x इक्वल टू में इधर कितना जाएगा, 3। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x = 3, यानी जो यहाँ पे कोट x का जो वैल्यू था वो कितना था, 3, और यही हमारा फाइनल क्या है, आंसर है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, टाइप। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ कहता है क्या, साइन, आई थिंक आपको दिख रहा हो अच्छे तरीके से, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x और इक्वल टू में 1, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो सॉल्व करना क्या करने पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, तो आपको ये वाला टर्म दिख रहा है, ये वाला टर्म दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, किस तरीके से लिखे, LHS RHS क्या लिखना पड़ेगा, तो आप सोच सकते हैं। तो कुछ भी नहीं लिखने का ज़रूरत है, आपको केवल बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद में हूबहू क्वेश्चन को उतार लेना है। तो हम लिखते हैं साइन, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू 1। इसी तरीके से फिर हम लोग यहाँ पे कुछ अप्लाई करने वाले हैं, कोस को साइन में चेंज करना पड़ेगा, जब भी आप बना सकते हैं साइन, और ये हो जाएगा साइन और इनवर्स 1/5, और ये हो जाएगा प्लस, तो आपको पता होगा π/2 और माइनस में, और ये भी पता होगा कि करने से, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x और इक्वल टू में 1। अब ये साइन को आप चाहे तो उधर भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस π/2, तो π/2 तो रहने देते हैं, और साइन माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू, और साइन π/2 इधर आ गया, यानी अभी साइन इनवर्स 1 रह देते हैं, ठीक है, रहने देते हैं आपके लिए। फिर ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस π/2
2 और माइनस साइन इनवर्स x और ये हो जाएगा पाई बाई 2। यहाँ पे समझ में आ गया होगा। पाई बाई 2 और पाई बाई 2 कटने वाला है, पाई बाई 2 कटने वाला है, देख रहे होंगे आप लोग। तो पाई बाई 2 और पाई बाई 2 हमने काट दिया, यानी बचा कितना दोनों तरफ, साइन इनवर्स 1/5 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू 0। अब इस माइनस वाले साइन को हम उधर भेजते हैं, तो ज्यों ही आप भेजिएगा उधर तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5। अब देख रहे होंगे आप अगर अच्छे तरीके से, तो आपको दिख रहा होगा कि ये साइन इनवर्स है, ये भी साइन इनवर्स है, दोनों तरफ से साइन इनवर्स हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 1/5। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से बनाना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है यहीं पे हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, तो tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो बिल्कुल आसान, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है और सॉल्यूशन लिखने के बाद में क्या लिखना रहता है, पूरा क्वेश्चन को। तो लिखते हैं tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब इन 10 को हम लोग एक साथ करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x प्लस 3x और अपॉन में 1 माइनस 2x इंटू 3x, समझ में आ गया होगा, इक्वल टू पाई बाय 4। अब यहाँ पे एक लाइन और लिख लेते हैं, 10 को हम उधर भेजते हैं और ये कुछ हो जाएगा 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा tan और पाई बाय 4, क्योंकि tan को हमने इधर ले आया। अब ज्यों ही इतना आएगा इसके बाद में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा कुछ इस टाइप का, देखिए 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर और पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1, और इस तरीके से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर रह जाएगा 5x और एक तरफ हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर, और दोनों को एक तरफ ले आते हैं, यानी कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, इन सब को उठा के इधर ले आए तो 6x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस में 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग ऐसा सोचना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए आपको समझ में आ रहा होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो जाएगा, तो यानी हमें 2 और 3, तो यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आएगा 3x, और 3x कीजिएगा 2 और 3 कीजिएगा तो 6 तो आ जाएगा, बट यहाँ पे हमें प्लस 5 चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमें 6 यानी 6 माइनस x, इस तरीके से -1 इक्वल टू 0, अगर इस तरीके से बनाइएगा तो इसके बाद में आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, कि ये कुछ इस टाइप का हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए 6 कॉमन लेते हैं और x प्लस में 1 और यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं और ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस तरीके से आप क्या देखिएगा, इस 6x कॉमन लिए थे, सॉरी, अब यहाँ पे देखिएगा 6x माइनस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या देखिएगा आप लोग, तो ये कुछ इस तरीके से, यानी बारीक बारीक से हम लोग 1 के बराबर 1 0 रखेंगे, तो इसलिए x बराबर एक जगह पे आएगा 1/6 और एक जगह पर आएगा x बराबर 1। अब देख, तो यहाँ पे -1 और इस तरीके से हम लोगों को आंसर है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि 2 आंसर है, बट यहाँ पे कोई एक ही आंसर होगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 1/6, यानी इसलिए क्योंकि इसके डोमेन में आ रहा है, इसके डोमेन में आने की वजह से हम लोग क्या कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1/6, ये फाइनल आंसर है, ना कि ये वाला हमारा आंसर है। ठीक है, क्योंकि हमने फैक्टराइज जब किया तो एक 1/6 और एक माइनस में 1 आया था, हमारे पास ये वाला क्या है, इसका आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, चलिए देखते हैं हमारा। तो 15 का
नहीं 15 का सेकंड, 15 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है, तो वो कहता है tan इनवर्स आई थिंक आपको दिख रहा हो, tan इनवर्स और x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय कितना है 3, पाई बाय 3 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको बना करके। तो इसको ज्यों ही देखिएगा आप बनाते हुए, तो किस तरीके से क्या करना होगा आपको, तो सबसे पहले आपको करना होगा इसके अंदर कुछ काम। आपको क्या करना है, तो आपको ये दिख रहा होगा, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है और सॉल्यूशन लिखने के बाद में क्या कर लेना है, आप ज्यों ही देखिएगा, ओफो हाँ चलिए, सॉल्यूशन लिखने के बाद में आप क्या देखिएगा कि यहाँ पे tan इनवर्स x है, यहाँ पे tan इनवर्स ये 2x अपन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे पाई बाय 3 लिखा हुआ है। तो आप देखिएगा कि ये tan इनवर्स x ज्यों का त्यों लिख लेना है पहले आपको, और प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 3। ये तो कोई फार्मूला होता है भाई, हाँ तो फार्मूला होता है तो इसमें फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला लगेगा, तो tan इनवर्स x प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स, कितना हो जाएगा tan इनवर्स, तो ये tan इनवर्स कुछ हो जाएगा इस तरीके से 2 tan इनवर्स, और ये हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा, तो आप देखिएगा x, क्योंकि ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पाई बाय 3 लिखें, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये तो दोनों सेम हो गया, यानी 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय 3, और ये 3 हम लोग यहाँ पे ले आएंगे तो कितना बचेगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 3 इंटू 3 यानी 9। और इस तरीके से हमें चाहिए था x का वैल्यू, तो इसलिए x का वैल्यू 10 को उधर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 पाई बाय 9। और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन जो है इसका यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, tan इनवर्स 1/2 और इक्वल टू कोट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/7। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तो पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। ओहो दूसरे कलर से लिखना है, तो चलिए तो देखिए हम लोग इसको इधर लिखते हैं, कोट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। अब या तो tan को एक तरफ कर लीजिए, या तो किसी को कोट में चेंज कर लीजिए। हम tan को एक तरफ करने वाले हैं, तो इधर क्या रह जाएगा हमारे पास, tan और इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू कोट इनवर्स x। अब इन दोनों को हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा कुछ tan इनवर्स, ये tan इनवर्स कितना हो गया, तो देखिएगा 1/2 प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस का साइन 1/7, और यहाँ जब प्लस होता है यहाँ पे तो 1 प्लस 1/2 इंटू 1/7, और इस तरीके से इक्वल टू कोट इनवर्स x। अब ये चीज़ हम लोग नीचे लिखते हैं थोड़ा सा और, चलिए देखते हैं। बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे क्या करना है, tan इनवर्स, और यहाँ पे देखिएगा तो 7 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे सॉरी माइनस का साइन 2 इधर, और 7 दूना के कितना होता है 14, और नीचे भी हो जाएगा कुछ 7 दूना के 14, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस में 1, क्योंकि ये वाला तो इसके साथ जुटेगा ना, तो 14 और 14 हमारे साथ कट गया, और ये 7 माइनस 2 तो 9 होता है, और यहाँ पे 15 होता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी लिख रहे हैं कोट इनवर्स x। अब चलिए नेक्स्ट, तो बस यहीं पे समझ में आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है इसको, tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या देखिएगा इसमें से घटेगा तो ये हो जाएगा कुछ 5, और ये कितना हो जाएगा, ये कुछ होने वाला है, कितना होने वाला है 15, और इस तरीके से देखिएगा तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स x। आपको अभी x का फार्मूला चाहिए था, बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे आइए यहीं पे लिख देते हैं चलिए आपके लिए। तो ये देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा
पलट जाएगा, क्योंकि कोट कोट दोनों तरफ रहेगा तभी तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कोट इनवर्स एक्स और ये हो जाएगा कोट इनवर्स 15/5। समझ में आया क्या कुछ? ठीक है, 15/5 जो ही हुआ तो हम इसको 3 से लिख सकते हैं, और कोट कोट एक तरफ हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3, और यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से देखा आपने, हमने क्वेश्चन 15 को भी सॉल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए धन्यवाद।